आदित्य कुमार सिंह। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। हमने आपको दिखाया था कि कैसे पंकज चौधरी बन गए प्रदेश अध्यक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनके योगी आदित्यनाथ के साथ कैसे रिलेशन है, यह सबकी जानकारी में भी आ चुका है। यह सबको पता है कि गोरखपुर के सांसद रहते वक्त आसपास के बीजेपी के बड़े नेताओं से योगी आदित्यनाथ के अच्छे संबंध नहीं है, ऐसा दावा किया गया। लेकिन पंकज चौधरी के साथ उनके कितने अच्छे संबंध हैं पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन आज खबर दिखाऊंगा कि उसके बाद अब हालात क्या पैदा हो गए। अब आप सोचिए कैसे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यही नहीं, आप तो सोचिए कि 5 जन जो आरएसएस का मुखपत्र कहा जाता है जी, उसमें भी योगी आदित्यनाथ को लेकर जो छप गया, वो यकीन मानकर चलिए आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्या वाकई आरएसएस ने पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के कांधे से अपना हाथ हटा लिया है? और क्या 2027 से पहले ही नेतृत्व परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है? बहुत सारी खबरें हैं। खबर यही नहीं है, इसके आगे की कहानी दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने नीतीश कुमार ने जो भी एक हरकत की, जिसमें एक नकाबपोश महिला के नकाब को खींच दिया था, उसको लेकर सबसे गंदी और घिनौनी बात की। वो बात अलग है कि उसी सरकार के मुखिया कहते हैं कि इधर कोई छेड़खानी या टिप्पणी करे, अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएगा। सोचिए उन्हीं का मंत्री महिलाओं के लिए कितनी गंदी बात करा, दिखाऊंगा। एक महिला ने, पत्रकार ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया, एक ऐसी बात कह दी जिसका ना ओर था ना छोर था। लेकिन हाँ, एक धर्म विशेष के बारे में टिप्पणी करना बहुत जरूरी था, और जब उनसे सवाल पूछा गया तो मैडम जी व्यस्त हो गई होंगी किसी काम में, अब जवाब नहीं दे पा रही। बहुत सारी खबरें हैं, शाहरुख खान से जुड़ी भी एक बड़ी खबर है, दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर देखिए, यह खबर निकल कर के आई है। गोरखपुर मंडल में 4 जगह इनकम टैक्स की रेड हुई। गोरखपुर मंडल में सुबह एक साथ पहुंची टीमें, हड़कंप मच गया। इनकम टैक्स विभाग की रेड गोरखपुर मंडल में हुई है और गोरखपुर में बड़े कारोबारी पर बड़ा एक्शन। आईटी की कई टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी और हड़कंप मच गया। एक लंबे समय तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद रहे। वैसे तो उत्तराखंड से आते हैं, लेकिन हमेशा जब जब जिक्र होता है उनके गृह क्षेत्र का तो उसे गोरखपुर मारा जाता है, मठ की वजह से भी, जिसकी वजह से उनके कई होता है ना, जैसे कुछ सांसद है तो उसके इलाके के बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होती है, अपने होते हैं। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कार्रवाई दिल्ली से शुरू हो गई है। बड़ी खबर है, गोरखपुर में ताबड़तोड़ इनकम टैक्स की रेड है। लिखते हैं विषय को पता है कि मैं फिर लिख रहा हूं कि अब बस आवरण उतरने भर की देर है। जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर आपकी आंखें यूं फटी रह जाएंगी जैसे दूध से पनीर। ये तमाम बातें वो कहते नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के करीबियों पर अब ये एक्शन लिया जा रहा है? ये फिर संदेश पहुंचाया जा रहा है कि अब आपकी ताकत सीमित हो चुकी है, समझ लीजिए वक्त रहते। यही नहीं, आगे देखिए यहां क्या लिखा है, पढ़िए, बड़ी खबर है ये। पहले 5 जन ने क्या लिखा, यूपी टेट पेपर लीक मामला, अभियुक्तों पर बुलडोजर चलना तय, सीएम योगी। इसी में यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एक्शन जारी, दिल्ली के मुखर्जी नगर से अभियुक्त प्रमोद गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश 5 जन की खबर है, प्रश्न पत्र लीक मामले में पारुल सोलोमन गिरफ्तार। ठीक है ना, आगे देखिए 2012 से 2017 तक रहा भर्ती घोटाला और पेपर लीक का दौर। ये तमाम बातें दैनिक जागरण में छापी हैं। खैर, मसला ये नहीं है, मसला क्या है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक के बाद एक कितने पेपर लीक हुए, और खुद आरएसएस के मुखपत्र 5 जन को इस दागदार इतिहास को अपने पन्नों में अंकित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं 5 जन वो क्लिपिंग्स भी अटैच कर रहा हूं जो दैनिक जागरण है, और दैनिक जागरण लिख रहा है कि 2012 से 2017 तक रहा भर्ती घोटालों पेपर लीक का दौर, अब योग्यता और पारदर्शिता से मिली लाखों नौकरियां। खुद दैनिक जागरण भी एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बार इस सरकार की भयावह पेपर लीक और परीक्षा में धांधलियों के इतिहास की गवाही लिख चुका है। अब सवाल है कि आखिरकार 5 जन को कैसे लिखना पड़ा, ये सब सवाल है। आइए अगला देखिए, एक कार्यक्रम होता है, ठीक है, कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ हैं, खुद केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें मौजूद रहते हैं, ठीक है ना। इस तस्वीर में भी नजर आए, देखिए केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं साथ में, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है, मुख्यमंत्री ऑफिस से यानी योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से, सीएम ऑफिस से इसे ट्वीट की तस्वीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज सीएम कमांड सेंटर शास्त्री भवन लखनऊ में
सीएम डैशबोर्ड और एवं वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा की। बैठक में वो तमाम बातें कही, लेकिन ये नहीं लिखा कि डिप्टी सीएम का कहीं नाम हो। ये देखिए, लेकिन इन्होंने लिखा शास्त्रीय भवन लखनऊ में सीएम डैशबोर्ड एवं वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा बैठक में शामिल हुआ। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण की गरिमामय उपस्थिति रही। अब खुल्लम खुल्ला केशव प्रसाद मौर्य को साइडलाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा थी ना वो तस्वीर जिसमें पंकज चौधरी चाहते तो योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठते, लेकिन वहां जाकर नहीं बैठे। आया होगा ना दिल्ली संदेश, किसको मजबूत करना है। गजब है उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग भी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे, मगर क्या संयोग है कि सीएम ऑफिस के ट्वीट में ना तो केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र है और ना ही उनकी तस्वीर। यह वाकई बड़ा हैरत में डालने वाला है। ना तस्वीर नजर आती है, ना नजर आती है, ना उनका नाम। अब आइए जरा सुनिए, नीतीश कुमार ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला से, जो नकाब पहनी हुई महिला थी, उसका नकाब खींच दिया था। वो वाकई बहुत आपत्तिजनक तस्वीर थी। मैं ये नहीं कह रहा कि नकाब वाला पहला मसला, पहले किसी महिला को उसकी अनुमति के बिना छूना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। और ये कौन कर रहे? नीतीश कुमार, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब जरा वो तो कर गए, यहां देखिए कितना गंदा और घिनौना बयान दिया। भाई के जरा सुनिए, ये कौन है? ये योगी आदित्यनाथ की सरकार, जी हाँ, रामराज की सरकार, जी हाँ, महिलाओं के सम्मान में उतरने वाली सरकार के मंत्री हैं। जरा सुन लीजिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। बताइए, ये है संजय निषाद। ये पहले भी भगवान श्री राम पर, माता सीता पर टिप्पणियां कर चुके हैं। चूंकि ये बीजेपी के साथ है तो इससे धर्म की भावनाएं, धर्म वालों की भावनाएं आहत नहीं होंगी, कट्टर सनातनियों की आहत नहीं होगी, क्योंकि ये बोल गए, क्योंकि ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं। अब आप सोचिए इस आदमी ने कितनी गंदी बात कही है। ये मंत्री हैं, खैर उम्मीद भी क्या की जाए, जब करनी सेना के लफंगे समाजवादी पार्टी के सांसद पर हमला करें, टायर फेंकें, उस जगह ही से गाड़ियां निकल रही हैं, हो सकता था बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन उन्हीं के मंत्री रघुराज सिंह पीठ थपथपाते हैं उनकी करनी सेना कार्यकर्ताओं की। ये कितनी गंदी और घिनौनी बात बोल रहे हैं। मुस्लिम महिला के हिजाब खींचने के मामले में यह अब तक का सबसे आपत्तिजनक बयान है। क्या कह रहे हैं संजय निषाद? नकाब छू दिया तो इतना पीछे पड़ गए, कहीं और छू देते तो क्या होता। सोचिए जरा, फिर से इनको देखिए। खींच नहीं रहे, हटा रहे हैं कि मतलब सही में यही है कि कोई दूसरा तो नहीं है। जो भाई आखिर किसी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा तो फार्म तो नकाब में हो नहीं है, फार्म में तो चेहरा लगा होगा ना, तो वही ले जा रहा कि कोई और ले जा रहा। और इस पर लोगों को हो हल्ला नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। अब बताइए, इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, ठीक है। अब आइए अगली खबर दिखाते हैं। चित्रा त्रिपाठी जी बहुत नैतिकता के साथ आई, इस तस्वीर को साझा किया, और ये जॉर्डन के हैं। कौन है मैं बताऊंगा, जिनका ये पूरा परिवार। लेकिन क्या बता रही चित्रा त्रिपाठी, लिखते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी से हमारे देश के कुछ लोग मॉडर्न होना सीख सकते हैं, #बुर्का। चित्रा त्रिपाठी, मैं आपको पहले बताता हूं इनकी दिक्कत क्या है महिला पत्रकारों की खासतौर पर, वो बताऊंगा अभी आपको। लेकिन सीमा अख्तर ने लिखा, शब्द मैं नहीं पढ़ूंगा, वो गंदा शब्द उन्होंने महिला के लिए लिखा, नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आ गया, पहली बात तो पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई बेटा नहीं था जिनसे उनकी पीढ़ी बढ़ती रही। दूसरी बात तो समझ लेना जरूरी है कि इस्लाम कुरान और हदीस से चलता है, वंश से नहीं। आगे देखिए, प्रोफेसर इलाहाबादी हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? तुम पहले सनातन सीखो, अगर अपनी पीढ़ियों से सीखते हुए आती तो शादी के बाद डाइवोर्स ना लेती, तुम्हारे ऊपर केस भी नहीं लगता अगर तुम एक पेरेंट्स की नाबालिग बेटी की वीडियो बनाकर प्रकाशित ना करती। इस्लाम के बारे में तुम्हें जीरो पता है, उस पर ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हारा। बिल्कुल ऐसे ही जवाब तो उनको मिलना चाहिए। आवरण उड़कर अब ये मैडम नहीं बैठ सकती कि मैं महिला हूं, ठीक है ना। आप फिजूल की बात मत करिए ना। इनकी दिक्कत क्या है इन लोगों की, पत्रकारों की, बताता हूं आपको। अब देखिए, वसीम अकरम त्यागी कहते हैं, जॉर्डन के बादशाह के परिवार की इस तस्वीर को #बुर्का के साथ पोस्ट करके चित्रा ने लिखा, पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी से हमारे देश के कुछ लोग मॉडर्न होना सीख सकते हैं। हालांकि वैसे तो चित्रा से इल्म की जरा भर उम्मीद नहीं, ना जाने कितनी बार ऑन एयर जलील हो चुकी है। लेकिन इसकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस्लाम वंशजों को फॉलो नहीं करता, इस्लाम कुरान और हदीस से चलता है। वंशज भ्रष्ट हो सकते हैं, पापी हो सकते हैं, इसलिए जो 41वीं पीढ़ी बैठी है ये इस्लाम का आधिकारिक दस्तावेज नहीं है, इन्हें खुद को कुरान फॉलो करना पड़ता। और हाँ, पैगंबर साहब के एक भी बेटा नहीं था जिससे वंश चले, ये उन्होंने बताया। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। अब आइए,
यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी ने उनका तो फोटो डाल दिया। मेरे भतीजे के जन्मोत्सव कार्यक्रम में याद होगा गुरुपुर में गई थी, रवि किशन मौजूद थे, वहाँ डांस हो रहा था, तमाम इसमें मैडम भड़क गई थी। उन्होंने कहा था कि इस वीडियो में मेरे परिवार की बाकी महिलाएं नजर आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है, ना ही वो चाहती हैं कि बिना उनकी इजाजत के उनका वीडियो शेयर किया जाए। घटिया मानसिकता से ग्रस्त लोगों का जब तक पूरा इलाज ना हो बाज नहीं आते, और ये और वो नरगिस बानो इसे वीडियो को हटाओ वरना मैं लीगल एक्शन लूंगी। ये लंबे समय से कर रही है, लीगल एक्शन लेती रहती हैं सबके खिलाफ। खुद पर आती है तो लीगल एक्शन, और खुद किसी के बारे में कुछ भी बोलती रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दरअसल आपको पता होगा इस देश की एक मशहूर पत्रकार है, हाल ही में उनको करोड़ों की कोठी मिली है। देखिए सबको पता होता है कि पत्रकारों की सीमित कितनी आय होती है। अब मैंने कहा ना एक दौर चल चुका है। अब लड़ाइयां ये इस बात की नहीं है कि तुम सरकार सवाल पूछने वाले पत्रकार हो, नहीं, जो सरकार की पैरोकारी करते हैं उन्हीं में आपस में कंपटीशन है कि सबसे ज्यादा पैरोकार कौन हो सकता है, और वो सारी हदें पार करने के लिए तैयार है। उन्हें मालूम है इसके एवज में इनाम मिलेगा। अब शायद दीदी को इनाम नहीं मिल पा रहा होगा इसलिए शायद परेशान, इसलिए आजकल आप देखते हैं ज्यादा लाइमलाइट में रहती भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसा उल जलूल कर ही देती हैं। अब आइए शौर्य मिश्रा है, इसने क्या बदतमीजी की। सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट के मामले में शौर्य मिश्रा उर्फ हरिओम मिश्रा ने निकिता और आरिफ को लेकर एक मनगढ़ंत स्टोरी तैयार कर पोस्ट की थी, जिसमें दिखाया गया था कि आरिफ ने निकिता की हत्या की थी। गुरुग्राम पुलिस द्वारा रिप्लाई किए जाने के बावजूद उसने वो पोस्ट डिलीट नहीं की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। और जाते जाते खबर शाहरुख खान से जुड़ी है। आपको पता होगा दुबई में शाहरुख खान के नाम से एक टावर बना, और जैसे ही वो लॉन्च हुआ वो 5,000 करोड़ में बिक गया। शाहरुख खान की बादशाहत दुबई में भी देखने को मिली। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।